Students, this is Mudassir Jamil. So today I have taken an initiative to start the video lectures through my PowerPoint presentations. तो लास्ट लेक्चर जो हमारा हुआ था क्लास 9th का पोएम हमने लिया हुआ था, दैट वाज पोएम द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. उसका फर्स्ट स्टैंजा मैंने क्लियर आउट कर लिया था. और फिर से एक बार हम अगर स्टैंजा की तरफ चलें तो ये देखेंगे आप, फर्स्ट स्टैंजा फिर से मैं रीड आउट करके आपको बता देता हूँ. सो टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. ठीक है, अब ये जो दो लाइंस थी, यहाँ मैंने ऑलमोस्ट ये फर्स्ट पैरा पूरा स्टैंजा आपको करवा दिया था. मैं जस्ट रीड आउट करके बता रहा हूँ. टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ. सो दिस हैज़ बिन ऑलरेडी डन, ये मैं करवा चुका हूँ. अब इसका जो सेकेंड स्टैंजा है ये मैं आपको रीड आउट करके और इसकी एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. सो देन टुक द अदर जस्ट एज, देखिए, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. So ये चीज़ हमने यहाँ पर सेकेंड स्टैंजा रीड आउट किया. नाउ आई एक्सप्लेन कि ये क्या चीज़ है. सो लेट्स स्टार्ट. तो स्टैंजा 2 कंप्लीट हो चुका है. अब स्टैंजा 3 की तरफ चलते हैं. ठीक है, अब स्टैंजा 3 के जाने से पहले जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स और उनके मीनिंग्स पहले मैं आपको बता देता हूँ. सो सेकेंड स्टैंजा में देखिए कुछ वर्ड्स हैं. ठीक है, लाइक फेयर. तो फेयर का मतलब क्या होता है? एज गुड एज द अदर वन. फेयर, अब इसके कुछ और भी मीनिंग्स बनते हैं. वन फेयर इज़, एक फेयर आपने सुना होगा, FAIR, फेयर, दैट इज़ हम मेला के लिए भी यूज़ करते हैं ना, मेले के लिए. मेला मतलब एक फेयर लगा हुआ है जी, उसमें जाना है हम लोगों ने. ठीक है, तो यहाँ पर फेयर का मतलब एज गुड एज द अदर वन, दूसरे की तरह. सो दिस वाज इट. इस तरीके से 2 रोड्स थी. यहाँ से पोएट ट्रैवल करके आ रहा था, यहाँ पे पहुँचा, देन यहाँ पे जाके उसको एक डिसीजन लेना था, शुड आई गो थ्रू दिस और शुड आई गो थ्रू द अदर वन. सो वहाँ पे जाकर ये एक वहाँ पे डिसीजन मेकिंग का पार्ट आ रहा है. तो जब उसने देखा स्टैंजा सेकंड जो मैंने रीड आउट किया, तो फेयर का मतलब एज गुड एज द अदर वन, क्लेम बेटर ऑप्शन. क्लेम का मतलब यहाँ पे होता है बेटर ऑप्शन, एज पोइट्री में यूज़ हुआ है. तो ग्रासी, ग्रासी मीन्स जो चीज़, ग्रासी मतलब जिधर से कोई नहीं चला होगा तो वहाँ पे घास वाला. आपने देखे होंगे कि जिधर से कंटिन्यूसली ट्रैवलर चलते होंगे वहाँ पर क्या होता है कि जो पूरा का पूरा जो उस एरिया का ग्रास होता है वो अपरूट हो चुका होता है, निकल जाता है. सो जो ग्रासी एरिया वो होता है, दैट मीन्स इट वाज लेस ट्रेवल्ड बाई, अनयूज था वो. और वांटेड वेयर मीन्स हैड नॉट बीन यूज्ड. अगेन वांटेड वेयर, यहाँ पे वेयर एंड टीयर होता है. वेयर एंड टीयर, वेयर टीयर क्या होता है? खराब हो जाना. तो जो वांटेड, जो चाहता था टू वेयर, जो खराब होना, मतलब अभी तक खराब नहीं हुआ था. सो हैड नॉट बीन यूज्ड एक्चुअली, ये बताना चाह रहा है इसमें. ठीक है, सो ये चीज़ सेकेंड पैराग्राफ भी हमारा हो गया. नाउ सेकेंड स्टैंजा का भी हमने वर्ड मीनिंग्स पढ़े. अब इसको एक्सप्लेन करने पे आएंगे तो क्या बोल रहा है ये? द पोएट. ठीक है, अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको. द पोएट kept on, एक सेकेंड ज़रा, जस्ट अ मोमेंट. हाँ, अब स्टार्ट करते हैं. सो द पोएट केप्ट ऑन लुकिंग एट वन पाथ. ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम.
टू चेक इफ इट वॉज द राइट पाथ फॉर हिम और नॉट, मीन्स यहाँ पे डिसीजन मेकिंग की बात हो रही है। द पॉइट केप्ट ऑन, देखता रहा वो कि भाई उसके लिए कौन सा पाथ जो है, कौन सा रास्ता जो है वो सही होने वाला है। एंड देन उसके बाद ही डिसाइडेड एंड स्टार्टेड वॉकिंग ऑन अनदर पाथ बिकॉज ही फेल्ट दैट बोथ द पाथ्स वर इक्वली गुड, दोनों ही रास्ते उसे लग रहा है कि इक्वली सही है, दोनों ही डिसीजन जो उसकी लाइफ के लिए जो वो लेने वाला था उसको लगा कि ये दोनों के दोनों क्या है, अच्छे हैं। He says just as fair, so he felt that both paths were equally good and started walking on one of them. ठीक है, और उसमें से एक के ऊपर चलना उसने शुरू किया। ऑब्वियसली वो एक को ही प्रेफर कर सकता था, ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ ना, एक ही का ट्रेवलर वो बन सकता था। He adds that maybe he felt that the path was better for him, so he chose it. वो जिस रास्ते पे चला उसको ये लगा कि ये मेरे लिए बेहतर होगा, मतलब ही टुक द डिसीजन दैट ये डिसीजन मेरे लिए सही होने वाला है, ये जो मैं रास्ता चुन रहा हूँ ये सही होने वाला है। इट हैड ग्रास ऑन इट विच मीन्स दैट इट वॉज अनयूज्ड, सो जो पाथ उसने चूज़ किया था वो क्या था, अनयूज्ड था। ठीक है, नॉट मैनी पीपल हैड वॉकड अपॉन, ज़्यादातर लोग जो हैं इसके ऊपर नहीं चले थे। अर्लियर पहले क्या हुआ था, दैट इज़ वाई अर्लियर ज़्यादा लोग इससे पास नहीं हुए थे, इस वजह से दैट इज़ वाई दिस पाथ वाज ग्रासी, इसीलिए ये जो रास्ता था वो क्या था, घास से भरा हुआ था, अभी भी वेयर एंड टेयर नहीं हुई थी। कहा था ना पिछले लाइन में कि इट नीडेड टू वेयर, सो यहाँ पर एंड वांटेड वेयर, इट मीन्स दैट इट वॉज नॉट वॉकड ओवर बाई मैनी पीपल, ये ज़्यादा लोग जो थे इसके ऊपर से ट्रेवल नहीं किए थे। ठीक है, आफ्टर ही वॉकड ऑन द पाथ, ठीक है, तो ये जब इस रास्ते पे चलते हैं उसके बाद क्या होता है, फॉर सम डिस्टेंस ही रियलाइज दैट बोथ द पाथ्स हैड बीन वॉर्न आउट द सेम वे। अब देखिए इनिशियल फेज़ में मैंने क्या बताया था कि इनिशियल फेज़ जो था, मैंने इस तरीके से आपको बताया था, दो डाइवर्जन्स थी, दो रास्ते थे। यहाँ से जब उसने डिसीजन लिया, फॉर एग्जांपल मान लो ये राइट साइड वाला उसने डिसीजन लिया, इनिशियल फेज़ में तो उसने देखा कि जो वहाँ पर जो ग्रासी रोड था, ऐसा लग रहा था कि नॉट ज़्यादा लोग जो थे उसके ऊपर से ट्रैवल नहीं कर रहे थे। बट थोड़ी देर आगे जाके वो देखता है कि वो रास्ता भी उसी तरीके से, जो ग्रास था वहाँ पे भी जो था वो यूज था, मीन्स लोग वहाँ से भी चले हुए थे। ही रियलाइज दैट बोथ द पाथ्स हैड बीन वॉर्न आउट द सेम वे, बोथ द पाथ्स वर सिमिलर एंड वॉर्न आउट, और दोनों ही रास्तों में कोई भी फर्क नहीं था। इवन इन योर लाइफ, अब यहाँ पर रिलेट कर रहा है, इवन इन आवर लाइफ, हमारी अपनी ज़िंदगी में वी टेक एनी पाथ और ऑप्शन बट ऑल ऑफ देम हैव द सेम बेनिफिट्स, मीन्स आप चाहे लेफ्ट से जाएंगे चाहे राइट से जाएंगे, जहाँ से भी आप जो भी डिसीजन लेंगे, इट विल लीड टू द सेम बेनिफिट्स, इट विल लीड टू द सेम एक डेस्टिनेशन। डिसएडवांटेजेस, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, एंड वी मस्ट फेस देम। अब यहाँ पे मैसेज क्या जा रहा है कि वी कैन नॉट इग्नोर, देखिए लाइफ है, लाइफ हैज़ एवरीथिंग, लाइफ इज़ अ मिक्सचर ऑफ हैप्पीनेस, जॉयज, सॉरोज, सब कुछ चलता है। डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, ये आएंगी, यू कैन नॉट इग्नोर देम, और आप इनसे पीछा भी नहीं छुड़ा सकते हैं। वी मस्ट फेस देम, और हमें क्या करना चाहिए, बहादुरी से वी हैव टू फेस देम। वी थिंक दैट वी आर चूजिंग अ बेटर ऑप्शन बट इट इज़ नॉट दैट वे। हम तो कोशिश करते हैं अपनी तरफ से, एज अ ह्यूमन बीइंग हमारा ये नेचर है कि हम क्या करते हैं, वी ट्राई कि भाई हम जो मुसीबत वाली चीज़ें उससे अवॉइड करके हम थोड़ा सा शॉर्टकट से निकल जाएं, बट इट विल नॉट बी दैट वे, वैसा नहीं होगा। बेटर क्या रहेगा, हम उन चैलेंजेस को, उन डिसएडवांटेजेस को, उन प्रॉब्लम्स को फेस करके आगे मूव करें। सो दिस वॉज द एंड ऑफ सेकेंड स्टैंजा। नाउ वी विल कम टू द थर्ड स्टैंजा। थर्ड स्टैंजा में कहता है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted it should ever come back. अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ बताना चाह रहा है। अब थोड़ा सा पहले मैं आपको वर्ड्स बता, इसमें एक ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो आ जाता है ट्रोडन मीन्स होता है फिर से वही ट्रोडन, वॉकड ओवर। ठीक है, ट्रोडन मीन्स वॉकड ओवर। जब आप कंटिन्यूसली किसी घास पत्तों से चलते हैं तो वो रेड कलर, ये मतलब वो खराब हो जाता है, दैट इज ट्रोडन। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन बताते हैं इसकी हम। ठीक है, ये जो मैंने आपको स्टैंजा नंबर 3 पढ़ा, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है।
सो दिस इज एक्सप्लेनेशन 3. सो यहाँ पे देखिए, द पोइट सेज दैट बोथ द पाथ्स वर सिमिलर. ठीक है, अब यहाँ पे सिमिलर दैट मॉर्निंग मीन्स व्हेन ही बिगन, जब उसका स्टार्ट हुआ था सफ़र, उस सुबह दोनों ही रास्ते क्या थे, एक जैसे ही थे. बोथ हैड लीव्स ऑन देम, दोनों के ही रास्तों के ऊपर गिरे हुए पत्ते थे. एंड नो वन हैड स्टेप्ड ऑन देम, और किसी ने उनके ऊपर कदम नहीं रखा था. क्योंकि उसको कैसे पता चला? बिकॉज दे वर ग्रीन, दे वर नॉट ट्रोडन, वो अभी सड़े नहीं थे, ग्रीन थे कलर में. ही डिसाइडेड दैट डे, अब यहाँ पे दैट 2 बार यूज हो गया, तो ही डिसाइडेड दैट डे ही वुड टेक वन पाथ, कि आज के दिन में मैं एक रास्ता ले लेता हूँ, आज मैं इस रास्ते से चला जाता हूँ. देखिए अमूमन हम लोग भी कभी कभी हमारे मन में भी कहता है आज यार मैं रोज़ इस रास्ते से जाता हूँ, थोड़ा सा आज चेंज करते हैं. सो दैट पर्टिकुलर डे डिसाइड किया पॉइंट ने कि आज मैं आई वुड टेक वन पाथ एंड कीप्स द अदर पाथ फॉर अनदर डे, कि दूसरे कभी दिन आऊँगा उस दिन मैं ये वाला रास्ता चूज करूँगा. ऑल्दो ही न्यू दैट वन वे लीड्स ऑन टू द अदर वे, ही न्यू दैट ही कुड नॉट गो बैक ऑन द चॉइस दैट ही हैड मेड. तो उसने क्या किया था कि जो एक बार मैंने चॉइसेस ली है, उसको पता था कि मैं ये रिवर्स नहीं कर सकता हूँ डिसीजन. सिमिलरली इवन इन योर लाइफ वंस वी चूज एन ऑप्शन वी मस्ट कीप ऑन मूविंग अहेड. अभी जो 2 कश्तियों का सवार होता है ना, वो हमेशा डूबता है, हमने ऐसा बहुत बार सुना हुआ है. सो एक जो डायलेमा रहता है ना हमारे माइंड में, एक जो कन्फ्यूजन रहती है, तो दिस विल लीड टू प्रॉब्लम्स. तो हम लोगों को क्लियरिटी ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी है कि जो डिसीजन आपने लिया स्टिक टू इट. लाइफ में अगर आप यू हैव डिसाइडेड आई हैव टू डू दिस, ये पर्टिकुलर चीज़ करनी है, उसको करो. ऐसा नहीं है कि आप उसमें घुस जाओ फिर उसके बाद वापस आओ, फिर नो, दिस इज़ नॉट लाइफ, ये नहीं चलेगा वहाँ पे. तो वंस वी चूज एन ऑप्शन, जब एक बार हम एक ऑप्शन चूज कर लेते हैं, वी मस्ट कीप ऑन मूविंग अहेड विद दैट ऑप्शन एंड वी नेवर गेट अ चांस टू कम बैक एंड टेक द अदर. अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं अभी इस टाइम पे एज अ टीचर पढ़ा रहा हूँ, क्या ऐसा हो सकता है मैं वापस अपने स्कूल डेज में चला जाऊँ और वहाँ पे जाके अब चेंज कर दूँ पूरा अपना जो मैंने गलतियाँ की? नो. सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम फाइटिंग. मैं उन चैलेंजेस को फेस कर रहा हूँ, उन प्रॉब्लम्स को, डिसएडवांटेजेस को फेस कर रहा हूँ और उसी के साथ आगे मूव कर रहा हूँ. ठीक है, तो वी नेवर गेट अ चांस टू कम बैक, हमें एक मौका नहीं मिलता है. सो चूज वाइजली. मैंने कहा है ना आपको कि डिसीजन लाइफ में लेना बहुत ज़रूरी है, अच्छे डिसीजन लेना. अभी आप अच्छा डिसीजन लोगे तो आगे जाके आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा. तो आपको फिर दोबारा से मौका नहीं मिलने वाला है टू कम बैक एंड टेक एन अदर ऑप्शन दैट वी हैड लेफ्ट अर्लियर. ऐसा कभी नहीं हो सकता. ठीक है, सो दिस वाज अगेन, ये चीज़ भी हो गई हमारी. ये वाला स्टैंजा भी मैंने आपको क्लियर करके बता दिया. तो 3 स्टैंजाज की मैंने एक्सप्लेनेशन, अब जो बचे हुए स्टैंजाज है वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्या करूँगा, कंप्लीट करवाऊँगा. आई होप आप लोगों को इस तरीके से समझ आ रहा होगा. तो आप लोग मुझे फीडबैक दे सकते हैं कि सर जैसे आपने ऐसे बोर्ड में थोड़ा सा ना इशू हो जाता है, बिकॉज वी कैन नॉट राइट दीज थिंग्स. तो ये प्रेजेंटेशन मैंने आपके लिए बनाई थी. लेट्स सी कि कैसा रिस्पॉन्स रहता है, कैसा आप लोगों को ये चीज़ें समझ आती है कि नहीं. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब के लिए थैंक यू सो मच.